नदीम के भेजे धन से हिना के ससुर ने नया बंगला खरीद लिया। कार भी आ गई। वे लोग पुराने घर से निकलकर नए बंगले में आ गए। हर साल घर आधुनिक सुख सुविधाओं और सजावट के सामान से भरता चला गया और हिना का दिल खुशियों और अरमानों से खाली होता गया। वह कार बंगले आदि को देखती तो उसका मन नफरत से भर उठता। उसे वे चीजें अपनी सौतन लगती। उन्होंने ही तो उससे उसके महबूब शौहर को अलग कर दिया था। उस दौरान हिना की बड़ी ननद सलमा की शादी तय हो गई थी। सलमा उस घर में थी तो उसे बड़ा सहारा मिलता था। वह उसके दर्द को समझती थी, उसे सांत्वना देती थी और कभी कभी भाई को जल्दी आने के लिए चिट्ठी भी लिखती। हिना जानती थी कि उन चिट्ठियों से कुछ नहीं होने वाला था, मगर फिर भी डूबते को तिनके का सहारा जैसी थी सलमा उसके लिए। सलमा की शादी पर भी नदीम नहीं आ सका। भाई की याद में रोती कलपती सलमा हिना भाभी से ढेरों दुआएं लेती हुई अपनी ससुराल रुखसत हो गई। शादी के साल भर बाद ही सलमा की गोद में गोल मटोल नन्ही सी बेटी आ गई। हिना को पहली बार अपनी महरूमी का एहसास सताने लगा था। उसे लगा था कि वह एक अधूरी औरत है। नदीम को गए 6ठा साल होने वाला था। अगले दिन ईद थी। अभी हिना ने नदीम के ईद वाले पैगाम का इंतजार शुरू भी नहीं किया था कि डाकिया नदीम का पत्र दे गया। हिना ने धड़कते दिल से उस पत्र को खोला और बेसब्री से पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पत्र पढ़ती गई उसका चेहरा दुख से स्याह होता चला गया। इस बार हिना का साथ उसके आंसुओं ने भी नहीं दिया। अभी वह पत्र पूरा भी नहीं कर पाई थी कि अपनी सहेली सहला के साथ खरीदारी को गई नगमा लौट आई। हिना ने झट पत्र तह करके ब्लाउज में छिपा लिया। भाभी भाभी, नगमा बाहर से ही पुकारती हुई खुशी से चहकती आई। भाभी, आप अभी तक यहीं बैठी हैं? मैं बाजार से भी घूम आई। देखिए तो क्या क्या लाई हूँ। नगमा एक एक चीज हिना को बड़े शौक से दिखाने लगी। शाम को 29वां रोजा खोलने का इंतजाम छत पर किया गया था। यह हर साल का नियम था ताकि लोगों को इफ्तारी छोड़कर चांद देखने के लिए छत पर न जाना पड़े। अभी लोगों ने रोजा खोलकर रस के गिलास होठों से लगाए ही थे कि पश्चिमी क्षितिज की तरफ देखते हुए नगमा खुशी से चीख पड़ी, वह देखिए, ईद का चांद निकल आया। सभी खाना पीना भूलकर चांद देखने लगे। ईद का चांद रोज रोज कहाँ नजर आता है। उसे देखने का मौका तो साल में एक बार ही मिलता है। हिना ने भी दुखते दिल और भीगी आंखों से देखा। पतला और बारीक सा झिलमिल चांद उसे भी नजर आया। चांद देखकर उसके दिल में हुक सी उठी और उसका मन हुआ कि वह फूट फूट कर रो पड़े, मगर वह अपने आंसू छिपाने को दौड़कर छत से नीचे उतर आई और अपने कमरे में बंद हो गई। उसने आंखों से झलक आए आंसुओं को पोंछ लिया और फिर आने वाले आंसुओं को जबरदस्ती पीते हुए ब्लाउज से नदीम का खत निकाल लिया और उसे पढ़ने लगी। उसकी निगाहें पूरी इबारत से फिसलती हुई इन पंक्तियों पर अटक गईं। हिना, असल में समा सऊदी अरब में ही मुझसे टकरा गई थी। वह वहाँ डॉक्टर की हैसियत से काम कर रही थी। हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। फिर ऐसा कुछ हुआ कि हम शादी पर मजबूर हो गए। समा के कहने पर ही मैं कनाडा आ गया। समा और उसके माँ बाप कनाडा के नागरिक हैं। अब मुझे भी यहाँ की नागरिकता मिल गई है और मैं शायद ही कभी भारत आऊँ। वहाँ क्या रखा है, धूल, गंदगी और गरीबी के सिवा। तुम कहोगी तो मैं यहाँ से तुम्हें तलाकनामा भिजवा दूंगा। अगर तुम तलाक न लेना चाहो, जैसी तुम्हारे खानदान की रिवायत है, तो मैं तुम्हें यहाँ से काफ़ी दौलत भेजता रहूँगा। तुम मेरी पहली बीवी की हैसियत से उस दौलत से। हिना उससे आगे न बढ़ सकी। वह ठंडी सांस लेकर खिड़की के पास आ गई और पश्चिमी क्षितिज पर ईद के चांद को तलाशने लगी, लेकिन वह तो झलक दिखाकर गायब हो चुका था, ठीक नदीम की तरह। हिना की आंखों में बहुत देर से रुके आंसू दर्द बनकर उबले तो उबलते ही चले गए, इतने कि उनमें हिना का अस्तित्व भी डूबता चला गया और उसका हर अरमान, हर सपना दर्द बनकर रह गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।